अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से हम बहुत सवाल लगा चुके हैं, वैसे हम पी का मान भी निकाल चुके हैं। अब देखिए सवाल बहुत बढ़िया आ गया है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा फर्क है मात्र। अब थोड़ा सा फर्क है तो इसको सीखना ही पड़ेगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसके लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। अंतराल, ये वर्ग अंतराल लिख लिया। अब लिख लेते हैं 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये यहाँ तो उतारना है, और 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40। ये हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब वही करेंगे क्या, मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान वही x। इसमें थोड़े कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहीं पर एक कांड होना है थोड़ा सा, बस उसके बाद सब सही हो जाना। चलो वो कांड हम अपने तरफ से करेंगे, और चाहें एक लाइन बढ़ा के भी वो काम कर सकते हैं और बिना लाइन बढ़ा के भी कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना लाइन बढ़ा के ही किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बारंबारता, तो फिर ये हो गया, और जो काम होगा वो लिखी जाएगी, उसे डी लिख देते हैं। x माइनस ए। अब देखो हल ही कर लेते हैं, फिर आगे और बढ़ाएंगे। तो नीचे लिखा जाएगा योगफल, योगफल। तो सबसे पहले ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये तो खींचना ही पड़ेगा, ये भी खींच दिया, ये भी, अब देखिए भाई आधा करना है। 10 और 15 25 होता है, 25 का आधा 12.5, 15 और 20 35 होता है, 35 का आधा कितना होगा, 17.5। अब देखो 5 का डिफरेंट हुआ, 17 और 12 5 का डिफरेंट हुआ। अब देखो 20 और 25 45, 45 का आधा 22.5, ये हो जाएगा 55, 55 का आधा 27.5, ये 65, 65 का आधा 65.5 यानी कि 32.5, और ये हो गया है आपका 75 का आधा 37.5। अब देखिए 5 का डिफरेंट है, तो 12, 5 17, 5 22, 5 27, 5 32 और 5 37। तो अब 5 5 जोड़ के भी कर सकते हो। अब इसमें हमने क्या कहा था, एक कांड, हमने इस साथ भाषा बोली थी। मतलब ये था कि एक यहाँ पे चीज़ माननी है, और बस वही चीज़ से आपका सवाल ये चालू हो जाता है। कल्पित माध्य से विचलन या विचलन विधि जो भी कहो वो हो जाता है। देखिए ध्यान से, तो लगभग हम बीच वाली गिनती मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें 6 संख्या है, तो 6 में आप चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, आप कोई भी मान लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों संख्या इधर से देखो 1 2 3 और 1 2 3 कुछ भी मान लो, ये 22.5 है। अच्छा बारंबारता देखते हैं क्या है। बारंबारता इसकी 5 है, इसकी 6 है, ये अगली 8 है, अगली 12 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है। तो कुल मिला के ये दोनों संख्याएं छोटी हैं, दोनों संख्याएं छोटी हैं। चलो तो हमने इसको मान लिया ए। ये ए होता है कल्पित माध्य से विचलन। अब यही लाइन एक बढ़ा के उसमें लिख देना है, या ऊपर लिख देना है उत्तर के पहले, माना
कल्पित माध्य से, माना कल्पित माध्य, खाली माना कल्पित माध्य, उसे लिखते हैं ए से, बराबर कितना 22.5। बस इतना लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पे ए लिख देना है। अब इसका काम क्या है, ये देखो डी लिखा हुआ है, ये आई छोड़ी दो, डी लिखा हुआ है, एक्स माइनस है, इन सब से यही घटाया जाएगा, यानी कि 12.5 से भी 22.5 जाएगा, 17.5 से भी जाएगा, कितना 22.5, पहले लिख लेते हैं 22.5, 27 साढ़े, 32 साढ़े, यानी 37.5, इन सब से 22.5 गायब होगा, इन सब से 22.5 गायब होगा। बस यही तो है, बहुत सरल सवाल है। तो यहाँ पे 12.5 से 22.5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये जाएगा 17.5, तो माइनस गिनती बढ़ी तो माइनस का 5 बचेगा, ये दोनों आराम से 0 हो जाएंगे। इधर अब 27 से 22 गया तो 5 बचेगा, इधर 10 बचेगा, इनको घटाना है तो 15 बचेगा। बस अब एक लाइन और, इसको पहले खींच दो, खींच जा, खींच गई। और अब ये डी था, अब एफ के साथ गुणा होगी, तो एफ इंटू डी, तो 5 गुणे माइनस का 10 तो माइनस का 50, तो 6 गुणे माइनस का 5, 6 पंचे 30। अब 8 गुणे 0, तो 8 का 0 गुणा किसी से भी करो 0 ही होगी। अब 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, और 6 गुणे 10, तो 10 छंगा 60, और 3 गुणे 15, 15 तियाँ 45। और बस इसमें भी वही सवाल लगेगा और दूसरा थोड़ी लगेगा, क्या कि हम सिर्फ एफ को ही जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बराबर, अब देखते हैं क्या है, देसी तरीका लगेगा कुछ, 8 और 6, वेरी गुड, मिल गया 20 हो, सॉरी 8 और 12 20 हो गया, 20 और 6 दूनी 12, और 3 और 5 8, तो 12 और 8 ये भी 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, तो सीधा सीधा 40 हो गया। वैसे आपको जैसे जोड़ना जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब सिग्मा एफ डी, ये एफ डी है। अब देखो 50 और 30 80 माइनस के हैं, 60 और 60 120, 120 में से ये वाली 80 चले जाएंगे तो इधर हमारा 40 बचेंगे, इधर और 45 ये, तो 85 बचेगा हमारा प्लस का। अब कहो कैसे, अब देख लो ये 50 इस 60 से घटा दो तो इधर 10 बच गए, ठीक है, इसमें 10 बचे, और इस 60 से ये 30 घटा दो, इसमें 30 बच गए, तो 30 इसके और 10 इसके, तो 40 हो गए, और ये 85 हो गया। अब इसका सूत्र थोड़ा सा खाली डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा क्या करना है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर भाई हमने, अरे ये अंग्रेजी में लिख लो, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी, और अपान में चाहे एन लिख दो चाहे सिग्मा एफ लिख दो। अब ए हमारा है 22.5, तो 22.5 प्लस एफ डी है 85 बटे में 40, इस 40 का ये 0 काटा, यहाँ लगाया पॉइंट, अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, चला गया पॉइंट, 5 काटो 4 से, 4 इक्कन 4, बचा 1, बढ़ा दिया 0, तो हो जाएंगे कितने 10, तो 4 दूनी 8,
फिर बचा 2, बढ़ा दिया 0, हो गए 20, 4 पंचे 20, इतना हो गया। अब यानी कि बराबर में 22.5 प्लस देखेगा इस 5 को, ये 5 से अधिक है ना, मैंने 5 या 5 से अधिक हो तो उसको 1 मान के पहले जोड़ देते हैं। तो 2.13 यहाँ लिखेंगे और इसका जोड़ यानी कि ये 2 स्थान पर है तो इसके दूसरे स्थान पर 0 होगा, तो ये 3 हो गया और 5 और 1 6, ये तो हो गया 63 और 22 और 2 हो गया 24। अब आप सोचोगे कि आपको समझ नहीं आया, तो ऐसे देखो 22.5 और पॉइंट नीचे पॉइंट, 2 के नीचे 2, 1 नीचे 1, दूसरी गिनती के नीचे यहाँ पे 0 लगा दिया और ये 3। अब बस 3 का 3, 5 और 1 6, पॉइंट नीचे पॉइंट, 2 2 4 और 2 24 आ गया, और यहाँ भी 24.63 आ गया। ये आया समांतर माध्य। कौन सी विधि से? विचलन विधि से। तो बहुत ही सरल सवाल ये भी लगा होगा। तो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले